जैसा कि पता है आप सभी को कि कुछ घंटों पहले हमको एक शोक समाचार प्राप्त हुआ है। फिल्मी जगत के चमकते हुए सितारे इरफान खान जी का निधन हो गया है। उनका निधन फिल्म जगत के साथ साथ देश के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। और कुछ दिन पहले उनकी माताजी का भी निधन हो गया था। तो उस परम शक्ति से हमारी यही प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उनका जीवन काल बहुत ही छोटा था। जिंदगी बहुत लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, ये उनके जीवन से सीखने को मिलता है। तो धैर्य क्लासेस की ओर से उनके निधन पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 33 सब्जेक्ट है EIM। आज का तारीख है 29 अप्रैल 2020। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्नेचर एनालाइजर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लेक्चर नंबर 31 में देख सकते हैं आप लॉजिक प्रोब और लॉजिक पल्सर। लेक्चर नंबर 32 में आप देख सकते हैं लॉजिक एनालाइजर। और ये हमारा लेक्चर नंबर 32 दैट इज लेक्चर नंबर 33 दैट इज सिग्नेचर एनालाइजर। रेफरेंस बुक के तौर पे मैंने इसमें यूज़ किया है डिजिटल हार्डवेयर डिजाइन बाय पीटमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन बाय के बख्शी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस बाय जेरी सी विटकर। आप इन बुक को रिफ़र कर सकते हैं, दिए हुए बुक को। तो शुरू करते हैं सिग्नेचर एनालाइजर। सिग्नेचर का नाम देख करके लग रहा होगा कि इसका मतलब होता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर नहीं होता है इसका मतलब। इस सिग्नेचर का मतलब होता है कुछ कोड होते हैं, इसमें कुछ पैटर्न होते हैं जिसको हम लोग सिग्नेचर के रूप में यूज़ करते हैं मेनली। Some codes and some patterns are used as signature in signature analyzer। देखते हैं signature analyzer क्या होता है। It is a technique for fault finding in the electronic circuit। Mainly एक ऐसा टेक्निक होता है जो signature analysis जो होता है mainly signature analysis is a technique for fault finding in the electronic circuit। तो त्रुटियों को फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए मेनली सिग्नेचर एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। कैसे खोजेंगे देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर ट्रबल शूटिंग अप माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड, नॉट माइक्रो बेस्ड, सॉरी, माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर ट्रबल शूटिंग अप माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम एंड डिजिटल सिस्टम। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम लोग ट्रबल शूटिंग के लिए किए जाते हैं। जो भी समस्या है, समस्या का निवारण करने के लिए ट्रबल शूटिंग का, तो मेनली माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम और डिजिटल बेस्ड सिस्टम इसका उपयोग किया जाता है। तो इन माइक्रोप्रोसेसर एंड डिजिटल सिस्टम, अगर माइक्रोप्रोसेसर और डिजिटल सिस्टम की बात करूं, नंबर ऑफ फीडबैक कनेक्शंस आर यूज्ड। इसमें नंबर ऑफ फीडबैक कनेक्शन होता है, उपयोग होता है। फीडबैक मतलब आउटपुट का कुछ भाग इनपुट की तरफ आता है, इसको हम लोग फीडबैक पाथ बोलते हैं। आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट की साइड आता है, दैट पाथ इज कॉल्ड फीडबैक पाथ। तो माइक्रोप्रोसेसर और डिजिटल सिस्टम में मेनली फीडबैक पाथ का उपयोग होता है, जिसको ट्रबल शूट करना बहुत ही कठिन होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट द फीडबैक सिस्टम। सो इट विल चेक द डेटा ऑन गिवन सिस्टम नोड। ये पर्टिकुलर नोड के डेटा को चेक करेगा और उसको एक उसके प्री डिफाइंड जो पैटर्न रहेगा उसके साथ कंपैरिजन करेगा और आउटपुट देगा कि वही पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके। हमारे पास एक प्री डिफाइंड पैटर्न रहेगा और जो पैटर्न आएगा उसको हम लोग उस प्री डिफाइंड या रेफरेंस पैटर्न के साथ कंपैरिजन करेंगे और हम लोग फिर लास्ट में आउटपुट देंगे कि वो सेम बिट या सेम पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसका मुख्य काम ये होता है। ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सी द ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं सिग्नेचर एनालाइजर का। लेट्स सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिग्नेचर एनालाइजर। सो यहाँ से इनपुट का सैंपल हम लोग डेटा यहाँ से भेजेंगे, प्रोब की सहायता से पार होगा। पार होकर के वो इनपुट कंट्रोल सर्किटरी को पास करते हुए जाएगा। इसका ये कि जो ये रहेगा सिस्टम क्लॉक से कनेक्टेड रहेगा इनपुट कंट्रोल सर्किटरी, और ये डेटा की जो फ्लो है उसको फिर कंट्रोल करेगा इनपुट कंट्रोल सर्किटरी। थ्रेशोल्ड डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि कोई भी डेटा जो हम लोग आ रहे हैं वो 1 है या 0 है।
एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से क्या करेगा इसको फिर डिसाइड करेगा। मैंने आपको बोला जो है उस दिन बताया था मेनली टीटीएल और सीमॉस का जो भी लोए मीन्स लेवल होता है, एक लेवल के बाद हम लोग उसको 1 कंसिडर करेंगे या 0 कंसिडर करेंगे, दैट इज डिपेंड ऑन सप्लाई वोल्टेज आल्सो और एक पर्टिकुलर लेवल आल्सो। दोनों के हिसाब से हम लोग टीटीएल और सीमॉस की सहायता से अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग उसका निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ पे गेट है, आप गेट ही देख रहे होंगे, इसका आउटपुट एक गेट में गया। इधर हम लोग एक SR लैच का यूज़ करेंगे। लैच की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट मतलब एक बिट से स्टार्ट होगा तो स्टार्ट पल्स जब देंगे तो बिट, फॉर एग्जांपल अगर मैं राइजिंग एज को मतलब स्टार्ट के लिए ले रहा हूँ तो राइजिंग एज से लेकर के फॉलिंग एज के बीच में जितना कितना रहेगा उतना विंडो में खुलेगा, तो उतना का हम लोग डेटा क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो दिस जस्ट लाइक स्टार्ट एंड दिस इज जस्ट लाइक स्टॉप। तो स्टार्ट और स्टॉप बिट का काम ये होता है कि डेटा के फ्लो को मेंटेन करना, कि कब से हमको डेटा वेंड करना है, कब हमको डेटा भेजना है, मेनली इसका उपयोगी होता है। जब इसका भी डायग्राम देखेंगे, वेवफॉर्म देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये दोनों इसमें जाएगा। ये फीडबैक मतलब फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर है। फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा, एक पैटर्न बनाएगा। तो इसमें जो पैटर्न बनता है, जो कोड बनता है वो मतलब वो होता है 16 बिट का कोड और इसी को बोला जाता है सिग्नेचर। इट इज मेनली द 16 बिट कोड दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर। 4 का हम लोग 4 कर लेंगे, B कर लेंगे, 8 कर लेंगे। तो ये जो नॉर्मली विंडो रहेगा ये हेक्स कोड है, मेनली 16 बिट का विंडो है। इसको हमने कन्वर्ट किया है हेक्स कोड में। तो द 16 बिट हेक्स कोड इज नॉर्मली कॉल्ड सिग्नेचर। तो यहाँ पे सिग्नेचर हमको मिलता है। तो इसका वर्किंग देख लेते हैं, नॉर्मली इसमें होता क्या क्या है। लेट्स सी द वर्किंग। सो लेट्स सी द जनरल वर्किंग देख लेते हैं, देन उसके बाद 1 बाय 1 देखेंगे वेवफॉर्म वगैरह। सो लेट्स सी, मैंने बोला था कि माइक्रोप्रोसेसर और डिजिटल सिस्टम में फीडबैक सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या कहेंगे, फीडबैक सिस्टम को ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, द फीडबैक कनेक्शंस आर ब्रोकन सो एज टू गेट द टेस्ट पॉइंट। इस फीडबैक की कोई पाथ है अगर, तो इस फीडबैक पाथ को हम लोग क्या करेंगे, ब्रोक कर देंगे, तोड़ देंगे अलग अलग पार्ट में, सम पीसेस में तोड़ देंगे और तो फिर तोड़ करके वहाँ से क्या बनाएंगे, टेस्ट पॉइंट बनाएंगे। ओके, different test point. So individual part of the system are examined by a loop test program in signature analyzer. तो जो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ प्रोग्राम है उसको हम लोग क्या करेंगे, लूप टेस्ट करेंगे। लूप टेस्ट प्रोग्राम बोलते हैं इसको, जो टेक्निकल नेम है वो है लूप टेस्ट प्रोग्राम। पर्टिकुलर फीडबैक पाथ का लूप टेस्ट प्रोग्राम अलग अलग। तो एज ए प्रोग्राम टेस्ट द सिस्टम पार्ट ऑफ यूनिक पैटर्न ऑफ 1 and 0 आर अपीयर्स एट द टेस्ट पॉइंट ऑफ सर्किट। तो जो प्रोग्राम टेस्ट करेगा जो सिस्टम पार्ट को, तो एक यूनिक पैटर्न बनेगा 1 0 1 0 का, एक यूनिक पैटर्न बनेगा 1 0 1 0 टेस्ट पॉइंट पे। हर टेस्ट पॉइंट पे जो भी टेस्ट पॉइंट रहेगा वहां पे एक यूनिक पैटर्न बनेगा ड्यू टू दैट प्रोग्राम टेस्ट। द सिस्टम पार्ट द एक यूनिक पैटर्न ऑफ 1 and 0 आर जनरेटेड आर अपीयर्स, या फिर दिखाई देता है। सो एक यूनिक पैटर्न बन गया। पैटर्न बनने के बाद क्या हो गया, द सिग्नल एनालाइजर कन्वर्ट्स द लॉजिक 1 and 0 पैटर्न टू 4 बिट डिजिट नंबर। तो प्रोग्राम अंडर टेस्ट के कारण, प्रोग्राम टेस्ट जो करता है उसके कारण, मतलब सिस्टम पार्ट में एक यूनिक 1 0 का जो ये बना कॉम्बिनेशन बना, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या करेगा, ये जो सिग्नल एनालाइजर है वो 4 बिट में कन्वर्ट करेगा, ले लेकर के 4 बिट में। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने 1 0 1 0 2 मिनट के लिए, 4 डिजिट VCD नंबर। दिस इज डिस्प्लेड ऑन सूडो हेक्साडेसिमल डिस्प्ले। इसको सूडो हेक्साडेसिमल डिस्प्ले में हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करेंगे तो हम लोग 16 बिट को नहीं लेकर के इन 4 बिट का बनाएंगे एक पैटर्न, सूडो रैंडम, इन दैट पैटर्न इज कॉल्ड सूडो हेक्साडेसिमल डिस्प्ले। सो दिस डिस्प्ले इज कॉल्ड सूडो हेक्साडेसिमल डिस्प्ले और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्नेचर डिस्प्लेड। ये सिग्नेचर है। तो मेनली जो सिग्नेचर बोला जाता है वो सिग्नेचर एक कोड होता है। कौन सा कोड, 4 बिट BCD नंबर इज कॉल्ड सिग्नेचर। 4 बिट BCD नंबर इज कॉल्ड सिग्नेचर मेनली। और 16 बिट को भी पूरा पूरा हम लोग बोलेंगे सिग्नेचर्स, एस जोड़ सकते हैं उसमें, सिग्नेचर्स। तो वी गॉट द सिग्नेचर्स, बट द मेन मीनिंग ऑफ सिग्नेचर इज द 4 बिट BCD नंबर इज कॉल्ड सिग्नेचर। सो इन सम प्लेसेस इट इज गिवन दैट 16 बिट कोड इज आल्सो कॉल्ड सिग्नेचर। सो द उसका छोटा भाग जो है, जो सिग्नेचर मेनली है, वो 4 बिट BCD नंबर है, बट कभी कभी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि 16 बिट इज कॉल्ड सिग्नेचर, बोथ आर वाइस वर्सा। सो
द यूजर कंपेयर्स द सिग्नेचर करस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट विथ अवेलेबल रेफरेंस सिग्नेचर टेबल। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अवेलेबल सिग्नेचर रेफरेंस टेबल रहेगा जिसके साथ कंपैरिजन करेगा। जस्ट लाइक दैट मेरा ये फिंगरप्रिंट है, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होता है, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो क्या करता है, इस पॉइंट के जो भी वैल्यूज रहते हैं उसको जो है ट्रेस करता है। सेम टू सेम उसी टाइप का जो सिग्नेचर टेबल रहेगा, सिग्नेचर टेबल में पैटर्न रहेगा, उस पैटर्न के साथ जो भी हमने टेस्ट पॉइंट में जो भी मीन्स करस्पॉन्डिंग सिग्नेचर आएगा, उस सिग्नेचर के साथ जो रेफरेंस सिग्नेचर टेबल है उसको मैं कंपैरिजन करूंगा। तो कंपैरिजन करने के बाद अगर किसी बिट में एरर है तो जो यूजर है या टेक्नीशियन है जो, उसको क्या है ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉल्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो भी लूप रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं, उस पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो पूरा पर्टिकुलर फीडबैक के पाथ को हम लोग अलग अलग जो है ब्रोकन करेंगे टू गेट अ टेस्ट पॉइंट। हर टेस्ट पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, सिग्नेचर को रेफरेंस सिग्नेचर टेबल के साथ मैच करेंगे। अगर वो मैच होता है तो ठीक, अगर मैच नहीं होता है तो ट्रबल शूट कर लेंगे, उसमें एरर जो आएगा उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर टेस्ट पॉइंट को हम लोग सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी द वेवफॉर्म्स। लेट्स सी द मेन बिल्डिंग ब्लॉक। जो बिल्डिंग ब्लॉक का कार्य है, वर्किंग है, उसको देख लेते हैं जो आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे वेवफॉर्म। सो द टेस्ट फ्रॉम टेस्ट पॉइंट इज गिवन टू द प्रोब। जो भी टेस्ट है वो टेस्ट पॉइंट का, उसको हम लोग किसको देंगे, प्रोब की सहायता से उसमें हम लोग फीड करेंगे। सो ड्यूरिंग ईच सिस्टम क्लॉक साइकिल वोल्टेज एट द प्रोब इज सैंपल्ड एंड क्लासिफाइड एज लॉजिक 1 और लॉजिक 0 यूजिंग थ्रेशोल्ड डिटेक्टर। वोल्टेज को सैंपल किया जाएगा, सैंपल करने के बाद थ्रेशोल्ड डिटेक्टर की सहायता से हम लोग उसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा लॉजिक 1 है या लॉजिक 0 है। At the probe output, the waveform is obtained using changes between two logic level. जो probe का output है, waveform is obtained using changes between two logic level, either 1 or 0, 1 or 0, 0 or 1, whatever that is decided by threshold detector. The data flow is maintained by start and stop pulse. जो डेटा का फ्लो रहेगा उसको कौन सा मेंटेन करेगा, स्टार्ट और स्टॉप फ्लो। स्टार्ट करेंगे तो डेटा हम लोग लेंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे, और जब स्टॉप हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा ऑपरेशन। सो व्हेन RS स्टेबल इज सेट बाय स्टार्ट पल्स, व्हेन RS जो बाई स्टेबल लेच है इज सेट बाय स्टार्ट पल्स, द डेटा सैंपल्स आर क्लॉक्ड इनटू द फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर। तो जो डेटा सैंपल रहेंगे वो क्लॉक्ड हो जाएंगे। अगर वहां से मैं स्टार्ट पल्स को मतलब सेट किया तो उसका क्लॉक का जो साइकिल रहेगा, फॉर ईच साइकिल 1 डेटा विल जनरेट। व्हेन इट इज रीसेट बाय स्टॉप पल्स द ऑपरेशन विल स्टार्ट। और जब उसको स्टार्ट पल्स मतलब स्टॉप पल्स हम लोग देंगे, फीड करेंगे, तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो लेट्स सी द वेवफॉर्म्स। वेवफॉर्म्स देख लेते हैं इसका। सो लेट्स सी द वेवफॉर्म्स। वेवफॉर्म्स देख लेते हैं। ये मेनली जो क्लॉक है, क्लॉक को हम माइक्रोप्रोसेसर के पिन से नॉर्मली अटैच किया जाता है या लिया जाता है माइक्रोप्रोसेसर के पिन से। ये क्लॉक को शो किया मैंने। स्टार्ट और स्टॉप जो बिट है, तो स्टार्ट है अपना। स्टार्ट को मैं एक्टिव हाई और इसको एक्टिव लो किया हूँ, मतलब एक्टिव लो मतलब ये 0 पे एक्टिवेट हो जाएगा, ये 1 पे एक्टिवेट हो जाएगा। जब इस सिग्नल की वैल्यू 1 हो जाएगी तो स्टार्ट है, और इस सिग्नल की वैल्यू जब 0 है तो स्टॉप है। प्रोब का इनपुट है, ये प्रोब इनपुट जा रहा है। विंडो का डेटा है, मतलब डेटा यहाँ से हम लोग कैप्चर करेंगे 1 बाय 1। तो देखते हैं, यहाँ पे स्टॉप है तो कुछ यहाँ मतलब यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। सिस्टम कहाँ से मतलब इनिशियलाइज होगा, जब ये अपना स्टार्ट पल्स जब इनिशिएट होगा तब। तो इस केस में जो डेटा रहेगा वो डेटा मैं जो है डोंट केयर लिख देता हूँ, डेटा इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ विंडो खुलेगा। क्यों खुलेगा, क्योंकि स्टार्ट पल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जो राइजिंग एज है, ये सिग्नल का राइजिंग एज जो है, विंडो विल ओपन। विंडो ओपन मतलब विंडो क्या है, डेटा लेना स्टार्ट करेगा। यहाँ से जो भी डेटा रहेगा, प्रोब पे जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग डेटा लेना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोब के डेटा की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ डोंट केयर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट जो है, स्टार्ट का पीरियड जो है टाइप से बोला जाए तो स्टार्ट, START स्टार्ट। हालांकि स्टार्ट यहाँ से है, डेटा बोल सकते हैं इसको। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग डेटा
लेंगे जो कि स्टार्ट पीरियड है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फॉलिंग एज हो जा रहा है। तो फॉलिंग एज मीन्स स्टॉप, फॉलिंग एज मीन्स डेटा फ्लो क्लोज्ड, डेटा फ्लो क्लोज्ड। यहाँ पे डेटा फ्लो ओपन या विंडो ओपन, नॉट फ्लो, डेटा विंडो क्लोज्ड। तो डेटा विंडो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रॉप की वैल्यू देख लेता हूँ, यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लाइक दैट। ओके, सो जब से ये प्राइजिंग एज स्टार्ट होगा तब स्टॉप, मतलब स्टार्ट होगा तब हम लोग इसमें डेटा लेंगे। तो जो आपका विंडो है, विंडो डेटा है, वो विंडो डेटा इस टाइप का स्टोर होता जाएगा, 0 0 1 0। तो ये हमारे विंडो का डेटा हो गया, 4 बिट का डेटा दिख रहा है यहाँ पे। इसके आधार पे, स्टार्ट और स्टॉप के आधार पे 4 बिट का डेटा मेरे को मिल रहा है। देन इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, ये हमारा जस्ट लाइक एक सिग्नेचर बोल सकते हैं। और जब फॉलिंग एज हो जाएगा तो यहाँ से कोई डेटा नहीं लेंगे, तो विंडो में डेटा यहाँ पे नहीं आएगा। सो इट इज जनरल जो प्रोसेस आप क्लॉक, स्टार्ट, स्टॉप एंड प्रोब इनपुट एंड विंडो डेटा। तो आज हमने देखा सिग्नेचर एनालाइजर, होपफुली आप लोग को सबको समझ में आया होगा। तो कल हमारे धैर्य क्लासेस, आपके अपने धैर्य क्लासेस के 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो प्रिपेयर कर सकते हैं। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।